नमस्कार दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आई हैं वो आई हैं नॉन टीचिंग वैकेंसीज और भारती कॉलेज से। ये भारती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है, आप जानते होंगे। इसमें वेरियस आपकी नॉन टीचिंग परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। और पे लेवल इसका 7 है, CPC मेंशन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं हम देखने वाले हैं। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना है, जिसका लिंक ये है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ पर डायरेक्टली जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बात करें कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपकी ये वैकेंसी है, तो पहली पोस्ट आपकी लाइब्रेरियन की है। टोटल एक वैकेंसी है PWD के लिए, हियरिंग इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए। पे लेवल 10 है इसका, जिसमें आपकी सैलरी अप टू 1,82,400 बनेगी। नेक्स्ट पोजीशन है डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की, एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, पे लेवल 10 है और सैलरी भी 1,82,400 पर मंथ की आपकी रहेगी अप टू, ठीक है। OMSP इंस्ट्रक्टर की ये वैकेंसी है, पोस्ट है, एक वैकेंसी है इसमें, वो भी आपकी PWD के लिए है, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। पे लेवल 7 है, जिसमें आपकी सैलरी जा सकती है 1,42,400 तक, ठीक है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात करें, एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, पे लेवल 7 है और इसमें अप टू सैलरी रहेगी आपकी 1,42,400। जूनियर असिस्टेंट की पोजीशन एक है, AWS कैटेगरी के लिए है, पे लेवल 2 है, 63,200 तक आपकी सैलरी होगी इसमें। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो एक वैकेंसी है OBC के लिए, पे लेवल 1 है, 56,900 तक सैलरी रहेगी आपकी, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 35 साल है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 साल है और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 30 साल है। बाकी जो आपकी अदर इसमें है, क्या है, पोस्ट है, उसके लिए कोई भी एज लिमिट इन्होंने नहीं बता रखी। अब आगे बात करें कि आपको कब तक इसमें अप्लाई करना है, लास्ट डेट मतलब कि, तो 23 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल रहते हैं, जैसा कि हम एलिजिबिलिटी देखने वाले हैं आगे, और साथ में एग्जाम पैटर्न भी देखेंगे, इसका सिलेबस वगैरह सब कुछ देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। अब चलते हैं आपके जो डिटेल्स हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड उस पर, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए रह गई है इसमें कि जो भी कैंडिडेट लाइब्रेरियन के लिए डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको इस लिंक पर जाना है। और जो कैंडिडेट OMSP इंस्ट्रक्टर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वो इस लिंक पर जाएं, ठीक है। ये आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट इसमें नोट दिया है, तो ये आप देख लीजिए, अलग अलग लिंक है दोनों, तो दोनों अगर आप जिस अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग भरिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सबसे पहली पोस्ट हमारी लाइब्रेरियन की है, तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ए मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या इन्फॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस, और या फिर कोई इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री जिसमें आपके 55% मार्क्स हो या इक्विवेलेंट ग्रेड हो, ठीक है। अगर आपको ग्रेडिंग पॉइंट मिला है तो फिर कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी। जो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइड इन नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्टेड फॉर द पर्पस बाय द UGC और एनी अदर एजेंसी अप्रूव्ड बाय द UGC। तो अगर आपने कोई नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है और जो कि UGC या किसी एजेंसी द्वारा, मतलब UGC के इक्विवेलेंट कोई एजेंसी है उसके द्वारा अप्रूव्ड है, ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है इसमें। अब नोट इसमें कुछ दिया गया है, तो द कैंडिडेट हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड ए PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2009 शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ नेट। तो जिन्होंने PhD डिग्री कर रखी है इन अकॉर्डेंस विद UGC रेगुलेशन 2009, उनको नेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आगे इसमें एक शर्त दी हुई है कि जो भी कैंडिडेट रजिस्टर्ड है MPhil या PhD प्रोग्राम में 11 जुलाई 2009 से पहले या उस डेट तक शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द देन एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस बाय रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन अवॉर्डिंग द डिग्री एंड द PhD कैंडिडेट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ नेट फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी असिस्टेंट लाइब्रेरियन, कॉलेज लाइब्रेरियन, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो जिन भी कैंडिडेट ने 11 जुलाई 2009 से पहले MPhil या PhD में अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो और जिस इंस्टीट्यूट में किया होगा उस इंस्टीट्यूट के उस टाइम के जो भी रेगुलेशन होंगे, जो भी बायलॉज होंगे, ऑर्डिनेंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को गवर्न किया जाएगा, ठीक है। और आपको नेट से एग्जाम्शन तभी मिलेगा अगर आपने PhD डिग्री अपनी रेगुलर मोड से की हो और इवैल्यूएशन ऑफ द PhD थीसिस बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। तो जो आपकी PhD थीसिस है उसका एवल्यूएशन 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स द्वारा किया गया हो, ओपन PhD वाइवा वॉस आपका हुआ हो, कैंडिडेट हैज़ पब्लिश 2 रिसर्च पेपर, 2 रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किए हों फ्रॉम बेस्ड ऑन हिज PhD वर्क, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 मस्ट बी इन रेफरेड जर्नल, उसमें से एक आपका रेफरेड जर्नल में होना चाहिए। कैंडिडेट हैज़ मेड एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशन इन कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स, आपने जो है 2 प्रेजेंटेशन की हो कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स में जो बेस्ड हो आपके PhD वर्क पर, ठीक है। A to E एज अबव आर टू बी सर्टिफाइड बाय द वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, डीन एकेडमिक अफेयर, डीन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन। तो ये जो आपके A to E पॉइंट उन्होंने दिए हैं वो आपके सर्टिफाइड होने चाहिए वाइस चांसलर द्वारा या प्रो वाइस चांसलर द्वारा या डीन एकेडमिक अफेयर द्वारा या डीन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शंस द्वारा, ठीक है। तो ये आपकी वो है जिसमें आपको नेट का एग्जाम्शन मिलेगा। अगर आपके पास PhD डिग्री नहीं है या कंडीशन आप ये वाली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या आप मतलब एलिजिबल नहीं है इन कंडीशन के, तो आपको नेट आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। अब चलें आगे, तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरीज को, बस इतना ही है इसमें, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर और जानते हैं उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो कौन सी है आपकी नेक्स्ट, हाँ ये है डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की,
और इसमें आपको चाहिए एक मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्पोर्ट्स साइंस में, जिसमें आपके 55% मार्क्स हो या इक्वलेंट ग्रेड होना चाहिए अगर आपको ग्रेडिंग सिस्टम मिली हो, कंसिस्टेंटली आपका जो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड रहा हो, रिकॉर्डिंग ऑफ हैविंग रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सिटी कॉलेज एट द इंटर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन और द स्टेट एंड या नेशनल चैंपियनशिप। तो रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए जो दिखाता हो कि आपने जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लेवल पर या इंटर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में या स्टेट या नेशनल चैंपियनशिप में पार्ट किया है। क्वालिफाइंग इन द नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्टेड बाय द पर्पस फॉर द पर्पस बाय द यूजीसी। वही नेट वाला है इसमें कि नेट आपके पास होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। पास द फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपको पास होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद दिस रेगुलेशन। तो रेगुलेशन इन्होंने दी है कि किस केस में आपका जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास होना चाहिए। तो बात करते हैं आगे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट नॉर्म्स इन्होंने यहाँ दिए हैं। सब्जेक्ट टू द अबव क्वालिफिकेशन, मतलब ऊपर की क्वालिफिकेशन तो आपके पास होना चाहिए। ऑल कैंडिडेट हु आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द फिजिकल फिटनेस टेस्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए मेडिकल सर्टिफिकेट। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है कि आप मेडिकली फिट हैं फॉर अंडरटेकिंग सच टेस्ट, इस टेस्ट को लेने के लिए, ठीक है। ऑन प्रोडक्शन ऑफ सच सर्टिफिकेट मेंशन इन सब क्लॉज ए अबव द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द फिजिकल फिटनेस टेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग नॉर्म्स। तो आपको जो है टेस्ट देना होगा फिजिकल फिटनेस का। मैन के लिए मतलब मैन के लिए 12 मिनट का रन होगा या वॉक टेस्ट है। अप टू 30 ईयर्स, मतलब जो 30 साल तक के कैंडिडेट है उनको 1800 मीटर चलना है या भागना है, और 40 साल वालों को 1500 मीटर तक चलना या भागना है, और 45 साल वालों को 1200 मीटर तक चलना या भागना है, और 50 साल वालों को 800 मीटर तक चलना या भागना होगा, ठीक है। और जो वुमेन है उनको 8 मिनट के लिए रन और वॉक करना है। अच्छा, मैन के लिए मैंने 12 मिनट आपको बताया है। फिर जो आपका वुमेन के लिए 8 मिनट के लिए रनिंग करनी है, वॉक करनी है। 30 साल वालों के लिए 1000 मीटर तक चलना है या आपको भागना है। 40 ईयर्स के लिए 800 मीटर तक चलना या भागना है। अप टू 45 ईयर्स तक जो आपकी एज है उनको 600 मीटर तक चलना या भागना होगा, और 50 साल वालों को 400 मीटर तक चलना या भागना है, ठीक है। 8 मिनट में आपकी रेस्पेक्टिव एज के अकॉर्डिंग, मतलब रेस्पेक्टिव एज के अकॉर्डिंग आपकी ये कंप्लीट हो जानी चाहिए मीटर्स में रनिंग या वॉकिंग। अगर आप वॉक करके अपनी कंप्लीट कर सकते हैं तो वॉक करिए, और रन करके कर सकते हैं तो रन करके आप करिए अपनी कंप्लीट, ठीक है। ये आपकी क्या है फिटनेस के लिए नॉर्म्स है। और इसमें जो आपकी पीएचडी वाली थोड़ी कंडीशन है कि आपको कब एग्जामिशन मिलेगा, तो मैंने आपको बता ही दिया ऊपर कि आपको कब मिलने वाला है एग्जामिशन। तो कैंडिडेट हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2009 शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ नेट स्लाइड सेट फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कॉलेज डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो आपकी जो है पीएचडी डिग्री अगर आपने की हुई है और वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2009 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो आपको नेट इसमें होना ज़रूरी नहीं है, मतलब आपके पास नेट होना इसमें ज़रूरी नहीं है। सिर्फ पीएचडी डिग्री आपने की हुई है तो आप इसमें विदाउट नेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आप OMSP इंस्ट्रक्टर पर। इसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ऑफ हायर या लोअर ग्रेड इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग ऑफ एन एग्जामिनेशन बॉडी अदर देन UPSC। तो आपके पास किसी भी एग्जामिनेशन बॉडी का, ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन बॉडी का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, हायर या लोअर ग्रेड का, वो होना चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग का, ठीक है। ये आपके पास डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए, बट UPSC का नहीं चलेगा, ठीक है, अदर बॉडीज़ का चलेगा एग्जामिनेशन बॉडी का। फिर टीचिंग एक्सपीरियंस इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड थ्रू कॉमन वर्ड्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या हायर फ्रीक्वेंसी वर्ड पैटर्न ऑफ टीचिंग, टाइप राइटिंग एंड जनरल इंग्लिश। तो आपको टीचिंग एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा शॉर्ट हैंड वगैरह का, जनरल इंग्लिश हो गया, ये इससे रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हायर फ्रीक्वेंसी वर्ड पैटर्न ऑफ टीचिंग, टाइप राइटिंग। तो अगर आपने किया है तब आप फॉर्म भर सकते हैं। एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग। फिर है मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स सर्विस एज इंग्लिश स्टेनोग्राफर, कम से कम 10 साल का इंग्लिश स्टेनोग्राफर की सर्विस का आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ऑफिस मैनेजमेंट में, या सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस या फिर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में, तो आपको इसमें प्रेफरेंस आगे मिल सकती है। फिर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात करते हैं आगे, जिसमें आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए वर्किंग एज प्राइवेट सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस बॉडी, PSU एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। तो आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो जिसमें आपने एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूप में काम किया हो, और वो किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में या यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में या ऑटोनोमस बॉडीज़ में या PSUs में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपने ये जो पोस्ट है संभाली हो, ठीक है। स्किल टेस्ट भी आपका है इसमें कि डिक्टेशन आपको दी जाएगी 10 मिनट के लिए और 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन के लिए 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, इंग्लिश की शॉर्ट हैंड के लिए 55 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको हिंदी की शॉर्ट हैंड के लिए कंप्यूटर पर। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, टाइपिंग स्किल, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, इंटरनेट, ईमेल कम्युनिकेशन एक्सेट्रा आपको आना चाहिए। डिजायरेबल में है कंप्यूटर एप्लीकेशन या साइंस का आपके पास डिग्री या डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट या सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस या फिर नॉलेज ऑफ सर्विस रूल्स एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। एज लिमिट मैंने आपको इसमें बता ही दी, जो 35 साल है, शायद इसकी ऊपर नहीं बताइए, 35 साल इसकी एज लिमिट है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ 12th चाहिए, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए या तो, और 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की टाइपिंग में, और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए हिंदी की टाइपिंग में। ये दोनों में से एक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है।
फिर आपकी आगे बात करें लाइब्रेरी अटेंडेंट की, तो इसमें आपसे मांगा है 10th या कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट मांगा है लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का। डिजायरेबल है कि कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल या बेसिक कोर्स इन कंप्यूटर फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट। तो अगर आपके पास 10th लेवल पर कंप्यूटर का सब्जेक्ट रहा है या फिर आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है किसी आपके इंस्टीट्यूट से, तो आप इसमें फॉर्म आराम से भर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके एग्जामिनेशन स्कीम पर चलेंगे कि इसमें एग्जाम आपका कैसा आने वाला है, पैटर्न कैसा रहने वाला है और सिलेबस भी। ठीक है, अब हम आ गए आपके एग्जामिनेशन स्कीम पर। तो आपकी जो पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन या लाइब्रेरियन आपकी डेप्यूटी लाइब्रेरियन की, तो इसमें आपकी जो एग्जामिनेशन स्कीम होने वाली है उसमें आपका रिटन टेस्ट होगा। पेपर 1 होगा एमसीक्यू टाइप का, 2 घंटे का पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स इसके 400 है, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा। ठीक है, टेस्ट ऑफ कंपोनेंट यानी सिलेबस जो आपका है उसमें क्या रहने वाला है कि आपका जो ड्यूरेशन है 2 घंटे की पेपर की, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रूल एंड रेगुलेशन पर्टेनिंग टू द यूनिवर्सिटीज अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ये आपके जो क्वेश्चन आएंगे इनसे रिलेटेड, ये पार्ट 1 में आएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे 120 के। फिर डोमेन नॉलेज आपसे पूछी जाएगी एंड नॉलेज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज, ई रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल रेपोजिटरी, रिसर्च डाटा एंड रिसर्च मैट्रिक्स लाइक एच इंडेक्स एंड इम्पैक्ट फैक्टर, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स। फिर आपकी जो लाइब्रेरी से आपकी जो पढ़ाई है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। पार्ट 2 होगा ये, इसमें 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 280 मार्क के, तो 100 क्वेश्चन 400 मार्क के आपके हो गए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन पेपर वुड बी बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा इंग्लिश एंड हिंदी, एंड द एप्लीकेंट विल हैव टू ऑप्शन टू रेस्पॉन्ड इन ईदर ऑफ द लैंग्वेज। इनमें से एक लैंग्वेज में आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। हाउएवर द सेम मीडियम ऑफ लैंग्वेज मस्ट बी यूज्ड थ्रू आउट, और सारे पेपर में आपको उसी लैंग्वेज में पेपर देना है। ठीक है, आगे बात करें ऑल द क्वेश्चन शैल बी कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क, 1 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। द कट ऑफ क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट विल बी 50% मार्क्स फॉर एवरेज स्कोर ऑफ द टॉप 5% ऑफ द कैंडिडेट, देयर विल बी ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स ऑफ फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एंड 10% फॉर PWD कैटेगरी। तो आपके जो इसमें क्या है क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 50% मार्क्स होंगे किसके, आपके जो टॉप 5% कैंडिडेट होंगे उनके एवरेज स्कोर के। ठीक है, तो जो भी टॉप 5% आपके कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्कोर किया है उनके एवरेज स्कोर के 50% मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, और इसमें 5% का रिलैक्सेशन होगा SC ST को और 10% का होगा PWD कैंडिडेट को। आगे बात करें, इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट इज मोर देन ए मिनिमम ऑफ 30 कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट वैकेंसी, तो एक वैकेंसी के लिए अगर क्वालिफाई कर जाते हैं कैंडिडेट 30 से ज़्यादा, तो आगे जो आपकी वैकेंसीज का नंबर होगा, जैसे एक है मतलब एक वैकेंसी के लिए 30 बच्चे से ज़्यादा कैंडिडेट ने क्वालिफाई कर लिया, तो आगे आपके 15-15 बच्चे बुलाए जाएंगे अगली वैकेंसीज के लिए। ठीक है, दूसरी वैकेंसी 30 वैकेंसीज के लिए 15-15 बच्चे एडिशनली बुला लिए जाएंगे। फिर द मार्क्स अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट इन द रिटन टेस्ट शैल नॉट हैव इन वेटेज या क्रेडिट और मेरिट ड्यूरिंग असेसमेंट या इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट बाय द सिलेक्शन कमिटी ऑफ दिस मार्क्स शैल बी यूज्ड ओनली फॉर स्क्रीनिंग या शॉर्टलिस्टिंग पर्पस। तो ये आपका फाइनली उसके लिए कोई वेटेज नहीं देगा सिलेक्शन के लिए असेसमेंट या इंटरव्यू में। ठीक है, ये खाली आपका शॉर्टलिस्ट करने के लिए है बच्चों को। ये हो गई आपकी इससे रिलेटेड बात, लाइब्रेरियन या डेप्यूटी लाइब्रेरियन या कॉलेज लाइब्रेरियन की पोस्ट से रिलेटेड एग्जामिनेशन स्कीम हमने ये बात कर ली है। अब नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं। ये पोस्ट है आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट की। ठीक है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की एग्जामिनेशन स्कीम देखेंगे। इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि 3 घंटे का होगा, और इसमें लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एक्सेट्रा पूछी जाएगी। 150 क्वेश्चन होंगे इसके, 300 मार्क के। और इसमें जो आपका सिलेबस है उसमें है लाइब्रेरी एप्टीट्यूड पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन 100 मार्क के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क के, रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 50 मार्क के, मैथमेटिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 50 मार्क के। टेस्ट होगा लैंग्वेज का, इंग्लिश हिंदी का 25 क्वेश्चन 50 मार्क के। ठीक है, सिलेबस पर आए तो इसको सिलेबस को आप डाउनलोड कीजिए और डिटेल से पढ़िए ताकि आपके पास ये क्लैरिफिकेशन रहे कि आपने क्या क्या कवर कर लिया है और क्या कवर करना रह गया है। ठीक है, ये डिटेल आपका सिलेबस है, इसको प्लीज़ खुद ही आप ज़रूर देखिए, इससे आपको क्लैरिटी रहेगी, आपके लिए ही फ़ायदा रहेगा। मुझे पढ़ने में कोई आलस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कि आप ही के सिलेक्शन के लिए मैंने बात की है कि आप खुद से देखें कि क्या आपने कवर कर रखा है, कितना कोई सब्जेक्ट आपका कितना कमज़ोर है या क्या बिल्कुल ही कमज़ोर है या कितना स्ट्रॉन्ग है कोई। ठीक है, कितने आपके नेगेटिव जा रहे हैं, कितने पॉजिटिव आ रहे हैं किस सेक्शन में, तो ये ज़रूरी है आपके लिए। अब बढ़ते हैं और आगे। और क्वेश्चन पेपर जैसा कि मैंने बताया बाइलिंगुअल होगा, और जो इसमें आपका लेवल है पेपर का वो आपका जो भी इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है वही रहने वाला है। इसमें जो आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 45% मार्क्स हैं अनरिजर्व के लिए, 40% है OBC के लिए, 35% है आपके रिजर्व SC ST PWD कैटेगरी के लिए, और एक वैकेंसी के लिए 30 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, उसके बाद 15 बुलाए जाएंगे। ठीक है, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ओनली फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफाई रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट जिनकी क्वालिफाई हो जाएगी उनका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, ये आपके जिनका टाई होता है वो उनके लिए है। अब ये आपकी हो गई किसकी बात, लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की एग्जामिनेशन स्कीम की तरफ। हम बात करने वाले हैं अब डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट के बारे में, उसके एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। तो इसमें आपका पेपर 1 होगा MCQ टाइप का, 2 घंटे का पेपर होगा, 400 मार्क का होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रूल्स एंड रेगुलेशन पर्टेनिंग टू द यूनिवर्सिटी अदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट 1 में 120 मार्क के। फिर डोमेन नॉलेज आपसे पूछी जाएगी जो आपकी फिजिकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, और स्पोर्ट्स कोचिंग से होंगे पार्ट 2 में 70 क्वेश्चन होंगे, 280 मार्क के, टोटल हो गए 400 मार्क्स। ठीक है, अब इसमें सेम आपकी इंस्ट्रक्शन दी हुई है जो हमने ऊपर कवर कर लिया है। इसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 मार्क की है, 4 क्वेश्चन का 1 मार्क है, तो इसलिए आपकी जो ये नेगेटिव मार्किंग है क्या है, 1 मार्क आपका काट लिया जाएगा, एक जो आपके आपके रॉन्ग आंसर्स के लिए।
तो इसमें 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके वो मैंने आपको बताई दिए हैं कि टॉप 5% जो आपके क्या होंगे कैंडिडेट, उनकी एवरेज स्कोर का 50% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। 5% रिलैक्सेशन एससी कैंडिडेट को है और एसटी कैंडिडेट को भी है। 10% का पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज को है। तो ये पोस्ट वाइज अलग अलग इनकी इंस्ट्रक्शंस है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब ये भी हमारी कवर हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर और जानते हैं उसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। इसका पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे के 200 क्वेश्चन होंगे और एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन पूछी जाएगी टेस्ट में, टेस्ट किया जाएगा आपका एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन का। पार्ट 2 में 1.5 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर है। जनरल अवेयरनेस आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क की, रीजनिंग एबिलिटी आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क की, मैथमेटिकल एबिलिटी होगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क, लैंग्वेज का टेस्ट होगा इंग्लिश या हिंदी का 50 क्वेश्चन 50 मार्क। अब ये जो लैंग्वेज का टेस्ट है इसमें आप प्लीज़ एग्जामिनर से एक बार कंफर्म कर लेना कि इंग्लिश और हिंदी दोनों का देना है या फिर एक लैंग्वेज का देना है, क्योंकि इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो आप टेस्ट शुरू करने से पहले ये बात पूछ लेना, ठीक है। ऐसे कॉम्प्रीहेंशन एंड लेटर राइटिंग आपसे होगी 100 मार्क की, और जो स्किल टेस्ट भी आपका होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। 35 वर्ड पर मिनट मांगी है इंग्लिश की, 30 वर्ड पर मिनट मांगी है हिंदी की। तो आपका ये टेस्ट रहने वाला है। सिलेबस आपका ये पूरा डिटेल है, आप खुद जरूर देखिए प्लीज़। आप ये मत सोचना कि ये जो है आलसी है इसलिए नहीं बता रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्लीज़ खुद देखिए, जिससे आपकी जो है वो क्लैरिटी रहे। क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। अब पार्ट 2 में आपसे ये सब पूछा जा रहा है, जिसमें आपकी एप्लीकेबिलिटी एंड करेक्ट यूसेज ऑफ लैंग्वेज जांची जाएगी, वेयर द कैंडिडेट वुड बी असेस थ्रू एसे राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड लेटर राइटिंग। सिचुएशन टेस्ट भी आपसे पूछा जाएगा। आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी कि फलाना जगह ये दिक्कत है, आपको डीएम को कुछ लिखना है, कंप्लेंट लेटर या उन्हें कुछ बताना है जिससे आपका सोल्यूशन मिल जाए आपकी प्रॉब्लम को। तो ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी। तो इस चीज़ के लिए आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, जिससे आपकी ये जो है एनालिसिस बढ़ जाए और आपके टेस्ट में मार्क्स आप बन जाए, ठीक है। स्किल टेस्ट आपसे लिया जाएगा, क्वालिफाइंग इन नेचर है, वही आपकी इंस्ट्रक्शन दी हुई है जो मैंने आपको बताई है। थोड़ी सी अलग है तो उसमें हम देख लेते हैं कहाँ पर अलग है। आपका जो ये क्वालिफाइंग मार्क है वो सेम है, ठीक है। और आंसर स्क्रिप्ट ऑफ पेपर 2 ऑफ ए कैंडिडेट वुड बी इवैल्यूएटेड ओनली इफ द कैंडिडेट क्वालिफाई इन पेपर 1। तो ये अलग है आपका। पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पेपर 2 को क्या करा जाएगा, जांचा जाएगा। आपको जो है नंबर दिए जाएंगे पेपर 2 पर तभी जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है और कुछ इसमें है नहीं वैसे। मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ओनली फॉर द कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड स्किल टेस्ट सेपरेटली। तो उनकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी जो पेपर 1, पेपर 2 और स्किल टेस्ट सेपरेटली क्लियर कर जाएंगे। द मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड स्कोर ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 ओनली। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी वो पेपर 1 एंड पेपर 2 के क्या बनेगी, कंबाइन करके बनेगी, ठीक है। ये आपकी जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड बातें थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर। अब ये हम बात करने वाले हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के बारे में। तो ये आपके ग्रुप बी की है, नॉन गजेटेड लेवल 6 और लेवल 7 के लिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। इसमें आपका पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और स्किल टेस्ट होगा। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे पेपर 1 में, 2 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे उसमें। फिर पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का 200 मार्क का पेपर होगा। स्किल टेस्ट में आपसे स्किल्स पर्टेनिंग टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंसर्न पोस्ट वुड बी असेस। तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपकी सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द मैनर इन विच द स्किल आर टू बी असेस मे बी डिटरमाइंड बाय द एग्जामिनेशन। तो ये एग्जामिनर डिसाइड करेगा कि किस मैनर में आपका टेस्ट लेना है, किस चीज़ का। फिर आधे घंटे का पेपर है। द टेस्ट विल बी ऑफ 50 मार्क्स टू क्वालिफाई द कैंडिडेट शुड ऑब्टेन 25 मार्क्स। तो आपको 50% मार्क्स लाने हैं इसमें क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि आपका ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। टोटल ये 500 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाले हैं। सॉरी, हाँ 500 मार्क्स के होने वाले हैं। कंपोनेंट की बात करें तो क्वेश्चनिंग पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ पोस्ट कंसर्न। तो पोस्ट से रिलेटेड आपसे आपके जो स्पेसिफिक एरियाज हैं उसके क्वेश्चन होंगे 50 और 100 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क, मैथमेटिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 50 मार्क, लैंग्वेज का टेस्ट होगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क का, 150 क्वेश्चन 300 मार्क का आपका ये पेपर है पार्ट 1 में। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 200 मार्क्स का, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस है डिटेल से। क्वेश्चन पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ द पोस्ट कंसर्न। द क्वेश्चन विल बी pertain to the specific area skill of the post concerned. For instance, for the post of assistant manager, question will be asked from hotel management, for legal assistant question on law, for engineer questions on engineer etc. तो इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है ना सीनियर पर्सनल असिस्टेंट से, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये आप थोड़ा समझ लीजिए कि मान लीजिए असिस्टेंट मैनेजर की इसमें पोस्ट होती तो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं होटल मैनेजमेंट से। अगर लीगल असिस्टेंट से होती तो लॉ से पूछे जाते, इंजीनियरिंग से रिलेटेड और इंजीनियरिंग के फील्ड में आपसे मांगी जाती तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होते। तो इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस वगैरह ये आपको देखना तो है ही खुद, ठीक है, जरूरी है आपके लिए। फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन की बात करें, पेपर की बात करें, बेसिक नॉलेज ऑफ पर्टेनिंग टू फंक्शनल प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ द वर्क प्रोफाइल फॉर द पोस्ट कंसर्न। तो जो आपकी पोस्ट है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड, ठीक है। फंक्शन कैसे होता है, प्रोसीजर कैसे होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क का ईच क्वेश्चन का जो है 100 वर्ड में आपको आंसर देना है। सिचुएशन टेस्ट पूछा जाएगा, एनालिसिस होगा, वेयर द कैंडिडेट रिएक्शन वुड बी सॉट ऑन ए गिवन सिचुएशन टेस्ट केस दे दिया जाएगा आपको कोई भी, ठीक है। उससे रिलेटेड आपसे फिर आपके रिएक्शन देखे जाएंगे, चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। 25 मार्क्स के आपका ये पेपर है, 200 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है। पूछे जा सकते हैं मतलब पेपर में पूछी जा सकती है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एनालिसिस पैकेजेस। तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एनालिसिस पैकेजेस वगैरह पूछा जा सकता है। 25 मार्क का ये आपका पेपर है।
ठीक है। और ऐसे आएगा आपका 50 मार्क का, 500 वर्ड में आपको ऐसे लिखना होगा। स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड नो एडिशनल क्रेडिट फॉर द सेम शैल बी एलोकेटेड, ठीक है। तो स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। बाकी आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ऊपर वाली पोस्ट से रिलेटेड जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 है, सेपरेटली आपको लाने हैं। 45% मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी को, 40% मार्क्स लाने ओबीसी को, 35 लाने हैं SC/ST को, और इसमें 35 लाने हैं SC/ST को और 30 लाने हैं PWD कैटेगरी को। आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसमें। 35% मार्क्स लाने हैं SC/ST और PWD कैटेगरी को, स्लैश है यहाँ पर, ओके। तो PWD कैटेगरी को भी 35% लाने हैं, 30% नहीं लाने, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इससे रिलेटेड बातें हम कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर। तो जो आपकी OMSP पोस्ट है इंस्ट्रक्टर की, उसका पे लेवल 7 है। तो वो भी आपकी, उसका भी जो आपका एग्जामिनेशन स्कीम होगा वो भी यही रहने वाला है जो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो ये आपकी सारी डिटेल हो चुकी है सारी पोस्ट की। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में बताना। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे आपको कोई भी डिटेल या कुछ भी आपको इंक्वायरी करनी होती है या कोई भी आपको कोई भी डाउट रहता है, तो मान लीजिए कोई वैकेंसी से रिलेटेड है या आपको कोई अपडेट चाहिए, तो सारी अपडेट जो होती हैं, जैसे आपका कब क्या कहते हैं स्क्रीनिंग हो रही है, कब आपकी चीज़ें होती हैं इसमें, कब एग्जाम होगा वगैरह, तो ये चीज़ें आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, उसमें आपको सारी अपडेट मिलेगी। और जो हिडन अपॉर्चुनिटी होती है, 1-2 पोस्ट आती हैं, वो भी आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर से ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए, जिससे आपका चांस छूटे ना नौकरी लगने का, बिल्कुल भी आपकी नौकरी जल्दी से जल्दी लग जाए। और जो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी आपकी इंक्वायरी होती है वो भी आपकी पूरी होती रहे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, उस पर भी आप जो है मैसेज करिएगा, कॉल नहीं, मैसेज करिएगा, मैसेज से भी आपको आंसर दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो उससे ज़रूर जुड़ जाइए ताकि आपका जो है सारी दिक्कतें दूर हो जाए। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।